हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हर एक प्रॉपर्टी का जो है हम यहाँ पर एग्जांपल भी वेरीफाई करके चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, जनरली डायरेक्ट आपसे इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, क्वेश्चन के बीच में ही हो सकता है कि इसका यूज़ हो जाए, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड, या फिर आपके मान के चलिए प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट आपके क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो, तो इसीलिए अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक ये है ना, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सब के सम मैं अगर कर दूंगा तो हमारा जो है ट्रेस निकल जाएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स है लाइक ये है, मैं ले रहा हूँ 1 2 0 3 4 -1, है ना, 7 2 1। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसका जो ट्रेस है, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो हमारा मतलब डायगोनल क्या है, ये इसका डायगोनल है, और ये जो इसका डायगोनल है, इन डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करना है, मुझे सम करने। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स का मैं क्या करूँगा, सम कर दूंगा। तो अगर ये एक ए मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ से ट्रेस ऑफ ए को TRA लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर, तो ये हमारा जो है क्या निकल गया है, ट्रेस निकल गया है। तो होप कि ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ में जो है बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ है सारे, और इसके एग्जांपल भी लेकर के हम वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज़ एनी नंबर, देन जो है देखो अगर a हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और k जो है कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो मैं अगर ट्रेस ऑफ k × a की बात करूँगा तो k × ट्रेस ऑफ a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर बात करूँगा ट्रेस ऑफ a + b का, तो ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ट्रेस ऑफ b के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं अगर बात करूँगा ट्रेस ऑफ a × b का, तो ये कम्यूट हो जाएगा, जिससे ट्रेस ऑफ b × a के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अगर बात करूँ कि ट्रेस ऑफ a × a ट्रांसपोज, अगर a हमारे पास एक m × n मैट्रिक्स हो, क्लियर है, m × n मैट्रिक्स हो, देन a ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a, मतलब जितने भी a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे उन सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। क्या, ट्रेस ऑफ a ट्रांसपोज। क्लियर है, a ट्रांसपोज। हालांकि देखो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, वो सेम ही रहता है हमेशा, डायगोनल एलिमेंट कभी बदलता नहीं है, कभी अगर हम ट्रांसपोज भी निकाल रहे हैं तो इसीलिए ये चीज़ हमारे पास आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ट्रेस ऑफ a थीटा। अब a थीटा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो है a थीटा क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट भी होता है इसमें। तो अगर a और उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करूँ, तो वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थे तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे ट्रू है ना। देखो पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या बताया गया था, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ k × ट्रेस ऑफ a के बारे में बताया गया था, पहला प्रॉपर्टी। तो देखो हमारे पास एक a मैट्रिक्स है ना, और a मैट्रिक्स का है 1 2 3 4 है, और k को मैं 3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ a में अगर निकालूंगा तो देखो इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के सम हो जाएंगे, है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से
ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के सम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1 है ना, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी 1 और 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ 3 इंटू ए की मैं अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना हर एक एलिमेंट के साथ। चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ओके। ए मैट्रिक्स है क्या 1 2 3 4 है। अब मैं k इंटू ए निकालूंगा, ठीक है, k इंटू के का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो चलो यहाँ पर मैं 3 निकाल देता हूँ, ठीक है, 3 निकाल देता हूँ यहाँ से। 3 इंटू ए हो जाएगा, तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा 3 6 9 और 12। अब इसका जो है मैं क्या करूँगा ट्रेस निकालूंगा, तो ट्रेस कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसका जो ट्रेस होगा वो इसके ट्रेस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखो k के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a के ट्रेस को, देखो a का जो ट्रेस है, ट्रेस क्या है 5 हो जाएगा, और 5 को मैं k से मल्टीप्लाई करूँगा, k का मान कितना है 3 है, तो 5 से 15 हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी इस प्रकार से हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी। सेकंड कह रहा है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास एक ये है और बी मैट्रिक्स हमारे पास एक ये है। तो ट्रेस ऑफ ए की मैं अगर बात करूँ तो 5 हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी की मैं बात करूँ 8 + 13 हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की मैं अगर बात करूँ, है ना, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, देखो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ करके, है ना। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी में ए और बी को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 6, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 8 12, ठीक है। तो यहाँ पर 6 8 10 12, तो इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर भी 18 ही आ रहा है हमारे पास, तो ये वेरीफाई हो जाता है ना। इस प्रकार से आप सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो एग्जांपल लेकर। आप कोई भी एग्जांपल लेकर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शर्त स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल आपको मिलना पॉसिबल है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी का, जिसमें ट्रेस ऑफ ए इंटू बी जो है ट्रेस ऑफ बी इंटू ए है। तो ए हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और बी हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। ए बी हमने निकाला है, इसका ट्रेस 37 हो गया। बी हमने निकाला है, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं हम, तो ट्रेस ऑफ बी इंटू ए तो 37 हो जाएगा हमारे पास। तो आप देख लीजिए कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी और बी इंटू ए जो है ये हमारे पास दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये थर्ड एग्जाम्पल भी इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज ऐसे हम कर सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आपको पता ही है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक, ये कहा है। अब देखो ए हमारे पास अगर ये 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको ए को और ए ट्रांसपोज को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, करके आप लोग देख लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसके ट्रेस अगर मैं निकाल दूँ 5 और 25 30 हो जाएगा। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, तो एलिमेंट्स ऑफ ए, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 20 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 ये भी आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस वाले प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा ट्रेस ऑफ ए थीटा जो होगा वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ए लिया है, देखो ए थीटा हमारा जो है यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसके साथ हमने माइनस लग जाएगा ए थीटा में, और हमारा ट्रांसपोज भी साथ साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका ट्रांसपोज हमने निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है, सब बता रखा है मैंने। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 3 प्लस यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 11 माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर 26 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ट्रेस निकालूंगा इसका तो 6 और 6 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 12,
2 और 1 3, 32 हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर देखो हर एक एलिमेंट का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यही तो कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इनके मॉडुलस के स्क्वायर निकाल दो। देखो 1 का इसका मॉडुलस निकालूंगा तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा यहाँ पर 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चक्कू 16, ठीक है, 16 प्लस 1 आयोटा है, इसका आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 रूट है तो रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस यहाँ पर 16 और 17 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 हो रहा है तो 16 और जो है 6 हो जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 17, 30, 31, 32, तो 30 यहाँ पर 2 आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।